दिवाली। दीपावली का उत्सव इस साल भी सदा की भांति आया और विदा हो रहा है। शत शत दीप जलाकर हम अपने घरों को सुशोभित बनाते हैं। माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं कि वे अपनी कृपा से हमें निहाल कर दें। हर साल हम इस पुण्य पर्व को नवीन आशा के साथ मनाते हैं, पर सब व्यर्थ चला जाता है। भगवती प्रसन्न नहीं होती। आज तो वे क्रुद्ध हो रही हैं। दरिद्रता का तांडव नृत्य हो रहा है। हर चीज की असाधारण महंगाई, उत्पादन क्षेत्रों का शुष्क हो जाना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि का प्रकोप ऐसा उग्र रूप धारण किए हुए है कि पैसे की सर्वत्र कमी दिखाई देती है। हर व्यक्ति अर्थ चिंता से दुखी हो रहा है। व्यवहार, कारोबार, उद्योग, मजदूरी, किसी भी ओर संतोष की सांस लेने का अवकाश नहीं है। अभाव और चिंता की ज्वाला में ग्रही विरागी सभी जले जा रहे हैं। जिस दिन दीपदान हुआ, घृत और तेल के भरे हुए दीप आलों, झरोखों और मुंडेरों पर जगमगाए, उस दिन भी विश्व सुख की नींद नहीं सोया। असंख्यों निरीह व्यक्ति बारूद की भट्टी में ऐसे ही भून दिए गए जैसे भड़भूजा चने को भून देता है। जगती की पीठ रक्त की धाराओं से लाल हो रही है। प्रभु के प्रिय पुत्रों का इस प्रकार संहार करने में आज का सभ्य जगत बड़े गर्व के साथ लगा हुआ है। माता लक्ष्मी जी हमारी उपासना पर प्रसन्न होने की अपेक्षा ऐसा भयंकर रूप धारण करके विनाश के मुंह में हमें क्यों ढकेले दे रही हैं? पाठकों, शांत मन से जरा इस प्रश्न पर विचार करो। आपने बहुत सा समय फूटे हुए मकानों पर सफेदी कराने और टूटे हुए किवाड़ों पर रंग कराने में लगाया है। अब थोड़ा समय इस बात के चिंतन में भी लगाइए कि हमारी आराधना से संतुष्ट होने के स्थान पर नाश का वज्रदंड क्यों उठाया जा रहा है। कहते हैं कि मनुष्य ने पिछली शताब्दियों में ज्ञान विज्ञान की नवीन शोध किए हैं। उसने बड़े बड़े यंत्र, औजार, साधन, सिद्धांत आविष्कार किए हैं और वह इस नतीजे पर पहुंचा है कि जीवन शरीर तक ही है, इसलिए खाओ, पियो और मौज उड़ाओ। देह को भस्मीभूत समझते हुए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ऐसे सत्यानाशी मार्ग पर मनुष्य दौड़ पड़ा है। धर्म ठगों का पेशा है, ईश्वर डरपोकों की कल्पना है, त्याग मूर्खों की सनक है। आज का भौतिक विज्ञान इन उक्तियों का प्रतिपादन करता है और चकाचौंध में अंधे हुए लोग इन उक्तियों के सामने मस्तक झुका देते हैं। मनुष्य जीवन की इस शैतानी व्याख्या का अनेकानेक तर्कों के आधार पर प्रतिपादन किया गया। फलस्वरूप भूमंडल के एक कोने से दूसरे कोने तक यह विश्वास किया जाने लगा है कि शरीर आत्मा है, शरीर ही उपासनीय है, भोग ही आत्मानंद है। कुछ कांचन को जीवन का उद्देश्य बनाकर आदमी पिशाच के रूप में आ गया है। उसका एकमात्र स्वार्थ ही परमेश्वर बना हुआ है। स्वार्थ तो एक बड़ी भारी अतृप्त इकाई है। कितने विषय भोग, सुख संपदा से तृप्ति हो सकती है, इसकी कोई मर्यादा नहीं। तृष्णा अनंत है, वह निरंतर बढ़ती रहती है और क्षितिज के छोर तक, जब तक मनुष्य चिता पर चढ़ता है, तब तक
और लाव की ही रट लगी रहती है। इंद्रिय तृप्ति का मार्ग है ही ऐसा। कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि इस भूतल के सभी समुद्रों का पानी पीकर तृप्त हो गए थे, परंतु स्वार्थपूर्ण सुखेच्छा संपूर्ण ब्रह्मांडों को पीकर भी शांत नहीं हो सकती। अपने लिए अधिक चाहने की इच्छा में व्यक्ति, परिवार, नगर और देश अपने सदृश दूसरों का शोषण करना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति द्वारा बराबर दी हुई चीज़ों में से अधिक तो तभी मिल सकती है जब दूसरे का शोषण किया जाए, दूसरे के मुख का ग्रास छीन लिया जाए। शोषण एक प्रचंड दैत्य है जिसके पीछे पीछे बड़े विकराल दांतों वाले भूत भैरवों की सेना चलती है। स्वार्थ से शोषण और शोषण से कलह होता है। प्रभु की पवित्र सृष्टि में कोहराम मचाना या मचने देना, यह एक बड़े पातक हैं। ऐसे पातकियों के घरों में लक्ष्मी जी नहीं रहना चाहती। वे अपने पिता के घर वापस जा रही हैं। वे समुद्र से प्रकट हुई थी और समुद्र में ही विलीन होने की इच्छा रखती हैं। कंस ने शिला पर पटक कर आदिशक्ति को मारा था और हम उसे तोप के मुंह पर उड़ा रहे हैं। ऐसी दशा में कौन आशा करेगा कि मां लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होंगी। भूल के मार्ग पर चलता हुआ मनुष्य सर्वनाश के खंदक के निकट मरने के लिए पहुंच गया है। यदि वह वापस ना लौटा तो उसे भगवती का और भी अधिक कोप सहन करना पड़ेगा। मानव धर्म के यथार्थ स्वरूप को हमें ढूंढना होगा और पुनः उसका अवलंबन करके अपने इष्ट मार्ग पर आवृत होने का प्रयत्न करना होगा। ईश्वर ने मानव प्राणी को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित का हनन करे और उचित अनुचित रीति से अपनी आसुरी लालसाओं को तृप्त करे, वरन इसलिए भेजा है कि अपनी दिव्य शक्ति का सहारा देकर अपने से छोटों को ऊपर उठाए, उन्नत बनाए और सुमार्ग पर प्रवृत्त करें। अपने तुच्छ स्वार्थों को दूसरों के सुखों के लिए छोड़कर उन्हें सुखी बनाने में ही अपने को सुखी समझें। किंतु हाय, हम अपने इस जीवनोद्देश्य को तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। जिस वाटिका के माली बनाकर भेजा गया था उसे ही काटने में लगे हुए हैं। फिर भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर हमें सुख शांति प्रदान करें। ठहरिए, पीछे लौटिए, अपने स्वार्थों की अतृप्त लालसा को छोड़कर दूसरों के लिए त्याग करना सीखिए। अपने हृदय के दीपक में प्रेम का रस भरकर उसे त्याग की अग्नि द्वारा जलने दीजिए। इसी दीपक के प्रकाश में आज का पीड़ित और मति भ्रमित संसार अपने कल्याण का मार्ग पा सकेगा। अपने हृदय में त्याग और प्रेम के दीपक जलाइए। दूसरों के लिए अपने सुख छोड़ दीजिए। सबको अपना समझिए और आत्मीयता की भावना से उन्हें देखिए। त्याग का यह आदर्श आज के कलह कष्टों को सदा के लिए हटा सकेगा। 40 करोड़ दीपकों का प्रकाश संसार भर का पथ प्रदर्शन कर सकेगा और रूठी हुई लक्ष्मी को वापस बुला सकेगा। अखंड ज्योति, अक्टूबर सन 1941, पृष्ठ संख्या 4-5। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं
अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।